एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 7 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और पिछले लेक्चर में हमने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 46 है बच्चों, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये जो कॉजेज है वो याद रखने के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग शॉर्ट कोड यहाँ पे बनाया हुआ है। लेट अस लुक एट इट। हमारा आज का शॉर्ट कोड है बच्चों स्माइल एज। यस, द शॉर्ट कोड इज स्माइल एज। लेट अस सी। फर्स्ट वन, S stands for स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, जैसे हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उस तरीके से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, एंड दैट इज वाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। सो लेट अस सी, यहाँ पे है बच्चों हमारा पॉइंट नंबर 7, स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेट अस सी, द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज वेरी स्लो। Inadequate irrigation facilities, fertilizers, unsatisfactory growth of infrastructure are all due to inadequate industrial expansion. As a result, employment opportunities have not increased enough in the rural sector to absorb the growing labor force. अब क्या हो रहा है, चाहे रूरल एरियाज हो या अर्बन एरियाज, कहीं ना कहीं we lack the growth that is required फॉर द इकोनॉमी। मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। एग्रीकल्चर में हमें जिस तरह के हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए, जिस तरह के फर्टिलाइजर्स चाहिए, जिस तरह का इरिगेशन चाहिए, उस तरीके से हमें नहीं मिल पा रहा है। सो कहीं ना कहीं जो डेवलपमेंट होना चाहिए उस पेस से नहीं है जिस पेस से हमारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई हम ये सफर करते हैं स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ओके, तो फर्स्ट इज स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्माइल, एम से क्या है, लेट अस सी। एम से है बच्चों माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या, बहुत सारे रूरल एरियाज के लोग, बिकॉज रूरल एरियाज में उनको काम ही नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करेंगे, वो शिफ्ट हो जाते हैं अर्बन एरियाज में। अब ये जो शिफ्ट है इसके वजह से क्या होता है, जो अर्बन एरियाज है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ इनफ्लक्स ऑफ पीपल। तो अगेन अर्बन एरियाज में ओवर पॉपुलेशन हो जाता है और वहां पे प्रेशर होता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल दैट आर कमिंग इन। ओके, हम ये बहुत बार देखते हैं बच्चों, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, इन सिटीज लाइक मुंबई। यहाँ पे पहले किस तरह की पॉपुलेशन थी और अब किस तरह है, कितना सारा डेंसिटी है पॉपुलेशन का, है ना। हर लोग आते ही जा रहे हैं, मुंबई में आते ही जा रहे हैं इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस on the resources of the city to ensure that इतने सारे जो लोग हैं सबको employment opportunities मिल पाए। Migration is a big reason for this type of unemployment. Let us see, यहाँ पे देखिए point number 8, migration of rural population. There has been continuous migration of people from rural to urban areas in search of jobs. This has increased the problem of unemployment in urban areas. Okay, so ये हमने 2 पॉइंट्स देख लिए बच्चों। Let us look at the third point. I से स्टार्ट होता है increase in labor force. Labor force में बहुत ज्यादा increase हो गया है। Let us see. Number 2, increase in labor force. Death rate has rapidly declined without a corresponding fall in birth rate. जैसे कि हमने पॉपुलेशन वाले चैप्टर में देखा था बच्चों, पिछले चैप्टर में क्या हो गया है, हमारा जो बर्थ रेट है दैट इज इंक्रीजिंग, लेकिन डेथ रेट हमारा कम हो गया है, बिकॉज हमारे बहुत सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ गए हैं, सो डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने लोग हैं यहाँ पे, जितना पॉपुलेशन है वो बढ़ रहा है, और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से ग्रोथ नहीं हो रहा है, right? Therefore, the country has registered an unprecedented growth in population. This has naturally followed by an equally large expansion in labor force, leading to unemployment. Now, obviously, population बढ़ रहा है, तो जो people है, जो unemployed है, वो भी तो बढ़ने ही वाले हैं, है ना? तो that is why ये हो रहा है. So, बहुत ज्यादा increase in population is also one of the major reasons of unemployment. Next, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मतलब पॉपुलेशन है लेकिन उनके पास प्रॉपर स्किल सेट ही नहीं है, तो कैसे करेंगे उन्हें एम्प्लॉय, है ना। कोई भी क्यों एम्प्लॉय करेगा किसी को भी, उसके पास वो स्किल्स है दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट जॉब, है ना। सो स्किल सेट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट
courses which are compatible to Indian industry are comparatively less in number. So there is a dearth of skilled manpower needed by the industry. इसके वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है बच्चों, बिकॉज स्किल्ड लेबर नहीं है. बहुत सारे लोग हैं लेकिन क्या करें, जो स्किल सेट चाहिए वो भी तो नहीं मिल रहा है ना, तो ऑब्वियसली पीपल आर नॉट गोइंग टू एम्प्लॉय एनीबॉडी. सो ये बहुत ज्यादा होता है बच्चों. वी विल सी दैट हमारे आसपास लोग बहुत है जो अनएम्प्लॉयड है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हम देखेंगे बिजनेसमैन जो ढूंढ रहे हैं लोग टू गेट एम्प्लॉयड. क्यों? बिकॉज देयर इज अ गैप. ये लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन इनको जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे स्किल सेट नहीं है. सो देयर इज अ मिसमैच एंड दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी बिग रीजन for unemployment. Okay, so lack of skill development programs. Next is E. E stands for excessive use of machinery. अभी इंडिया क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे हमारे पास बहुत लेबर है, तो हमने क्या करना चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करने चाहिए. बट हमारे पास ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से क्या होता है, बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वी आर यूजिंग, और उसके वजह से लेबर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है. लेट अस सी, एक्सेसिव यूज ऑफ मशीनरी. इन इंडिया मैन पावर इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज. बहुत सारा मैन पावर है. अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस द कंट्री वुड हैव लेबर इंटेंसिव टेक्निक. लेबर इंटेंसिव मतलब क्या होता है, जहां पे ज्यादा लोग यूज होंगे ऐसे टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए. लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, हम क्या करते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज करते हैं. मतलब जहां पे हम मशीन्स के सहारे से ज्यादा प्रोडक्टिविटी, अच्छा प्रोडक्टिविटी कर पाए, है ना. However, not only in industries but also in agriculture, producers are increasingly substituting capital for labor, मतलब machines. Where capital is in abundant supply, use of automatic machines and other sophisticated equipment is both rational and justified. अभी जहां पे ज्यादा लेबर फोर्स नहीं है, वो कंट्रीज अगर इस तरह के टेक्निक्स यूज करें तो हम समझ सकते हैं, है ना. लेकिन हमारी जैसी कंट्री जहां पे इतना ज्यादा लेबर अवेलेबल है, so please use the labor and don't use capital intensive techniques so that ये जो labor force है इन्हें कुछ ना कुछ employment मिल पाए. ओके बच्चों, अगर आपको lectures अच्छे लग रहे हैं, अगर explanation अच्छे से समझ रहे हैं, do hit the like button, do subscribe and do share these lectures with your friends and colleagues. बच्चों, in a classroom setup I can understand from your expressions that how are you finding the lectures, but in this particular setup it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. So ये one of the reasons है of excessive unemployment. Okay, smile हमने देख लिया बच्चों. Next is age. A से start होता है agriculture. जैसे कि हमने types of unemployment में देखा, एग्रीकल्चर इज सीजनल इन नेचर ना, वो एक्टिविटी ही ऐसा है. तो इसके लिए जो एग्रीकल्चर करते हैं उन लोगों में हमें सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी. लेट अस सी एग्रीकल्चर. पॉइंट नंबर 6, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर इन इंडिया इज सीजनल बाय नेचर. इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून. सो लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, outdated production techniques, non-availability of certified seeds and fertilizers are the factors that reduce the capacity of agriculture for other gainful employment throughout the year. देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छे एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है. सॉइल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर सीड्स भी तो होने चाहिए. अगर अच्छा क्रॉप चाहिए तो सीड्स अच्छे चाहिए, अच्छी पानी चाहिए, पानी बहुत जरूरी है, इरिगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्शन के जो अलग अलग टेक्निक्स है वो पता होने चाहिए. तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक अच्छे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए चाहिए. अभी ये सब नहीं है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉय भी नहीं हो पाते हैं एग्रीकल्चर में. जो हैं वही कैसे तो करके काम कर रहे हैं, तो ज्यादा लोगों को कहां से एब्जॉर्ब कर पाए, है ना. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस. तो जो एग्रीकल्चर है हमारा, वहां पे ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. अगर हम किसी तरह से इस तरह कर पाए कि साल भर वी शुड यूज दैट पर्टिकुलर लैंड, हम क्या करते हैं 5-6 महीने लैंड यूज कर रहे हैं, नहीं, यूज दैट लैंड फॉर द एंटायर ईयर. अलग अलग सीजन के अलग अलग क्रॉप्स आप अगर सो करोगे देन ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इवन इन एग्रीकल्चर थ्रू आउट द ईयर. लेकिन ऑब्वियसली दिस इज वेरी इजी टू से, बट जो अलग अलग क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं तो आपको अलग अलग अच्छी वैरायटी ऑफ सॉइल चाहिए जो एवरी क्रॉप को सूटेबल होगा. उस तरह का आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए दैट थ्रू आउट द ईयर यू विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स, है ना. तो ये कहना बहुत आसान है बच्चों, लेकिन एग्रीकल्चर में इम्प्लीमेंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. और अगर इस तरह का हो पाए कि साल भर
वी शुड बी एबल टू यूज द एग्रीकल्चरल लैंड। तो बहुत सारा हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर पे भी एम्प्लॉयड रह सकता है। वी विल नीड टू गिव दीज फैसिलिटीज टू आवर फार्मर्स। ओके, सो ये कहीं ना कहीं हमारा लैक हो जाता है एंड दैट इज वाई एग्रीकल्चर में हमारा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नेक्स्ट इज जी। जी स्टैंड्स फॉर jobless growth. Let us see. Number 1, jobless growth. Since independence, the rate of growth of employment in India has been less than the rate of economic growth. Moreover, the rate of economic growth has not been adequate enough to absorb the increasing labor force. As a result, there is widespread unemployment. ये हमने देखा है बच्चों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लो है, सो रेट ऑफ जॉब्स, जो इस तरह से जॉब्स बढ़ रहे हैं वो भी स्लो हो रहा है। हमारा जो पॉपुलेशन है वो इतना स्टीप है, बढ़ रहा है, लेकिन जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो बहुत धीरे धीरे है। तो बहुत सारा यहाँ पे गैप है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है। ओके, सो ग्रोथ हो रहा है बट इट इज जॉबलेस, जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं। ओके, एंड लास्ट पॉइंट है हमारा एज से ई, एक्सपेक्टेशंस। लेट अस सी expectations towards employment. Educated youth in India aspire for white collar job. There is a lack of innovative and entrepreneurial spirit to organize economic activities where they can be self-employed. Graduates prefer to remain unemployed till they get a job which is up to their expectations in terms of salary and nature of work. जैसे कि बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, जब हमने एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखा था, बहुत सारे ऐसे एडुकेटेड यूथ है जिसे शायद एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा बट वो उस तरीके का नहीं है जो उन्होंने सोचा था, वो उस तरीके का काम नहीं है, या फिर उस तरीके का लोकेशन नहीं है, या फिर उस तरीके की तनख्वाह उन्हें नहीं मिल रही है जो उन्हें चाहिए थी, तो फिर वो जॉब नहीं लेते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, उनके जो एस्पिरेशंस है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस तरीके का जॉब नहीं मिला तो वो जॉब लेने से इनकार कर देते हैं एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जो वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये देखे 8 रीजंस, 8 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लेट अस क्विकली रिवाइज। स्माइल, एज, एस स्टैंड्स फॉर स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम स्टैंड्स फॉर माइग्रेशन, I stands for increase in labor force, L stands for lack of skill development programs, E stands for excessive use of machinery. Age, A stands for agriculture, G stands for jobless growth and E stands for expectations. आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ताकि आपको रिकॉल करने में हेल्प होगा ड्यूरिंग द एग्जाम्स। आई होप यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छी से समझ गया है। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं बच्चों, do spread the word and help us reach out to a large number of students. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.